दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी एस में। स्टडी एस मतलब तो आज हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पॉलिनोमियल की टेक्नोलॉजी होती क्या है, एक्चुअली में पॉलिनोमियल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी टर्म, इसके बेसिक्स क्या क्या होते हैं, फुल डिटेल से डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। तो आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है 2.1, 2.2, 2.3, सारी एक्सरसाइज को हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ज़रूरत है आपको वीडियो में एंड तक बने रहने की। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइमली पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, द वर्ड पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम बहुपद। पॉलिनोमियल का सिंपली मतलब होता है मैनी पार्ट्स, सेवरल टर्म, या बहुत से टुकड़े। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। अब और पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है? एक एग्जांपल से मैं पूरी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कराता हूं आपको। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अंडरस्टैंड करा रहा हूं। 4x² - 7x + 5 ये पॉलिनोमियल है। अब कैसे है देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं? ऑल अल्फाबेट्स। अल्फाबेट क्या होते हैं? ABCXYZ। ये अल्फाबेट है तो इसमें अल्फाबेट भी है। ये वेरिएबल है जो इजिली चेंज होते रहते हैं। ओके, तो ये है वेरिएबल। एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो साथ में है। x² का कोफिशिएंट जो x के साथ टर्म है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है जो x के साथ है, दैट इज कोफिशिएंट या गुणांक बोलते हैं। तो ये तो हो गया इसका, ये हो गया इसका कोफिशिएंट, राइट। एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जो इजिली चेंज नहीं होती है। जैसे 1 कोई भी कांस्टेंट नंबर है विदाउट वेरिएबल, दैट इज कांस्टेंट। जैसे 5 है, 7 है, 8 है, 10 है। And the polynomial is, the term is separated by either प्लस और माइनस, और ये जो टर्म है या प्लस या माइनस या एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सेपरेटेड होती है, राइट। और नेक्स्ट है इसका एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं पावर। इसको पावर बोलते हैं। यहाँ पे x की पावर 2 है, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इसको डिग्री भी बोलते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब एक ही होता है। x² की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, x की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो पावर है 1। और क्या होता है? पॉलिनोमियल में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे पावर खत्म नहीं हुई, यहाँ पे 0 हुई। अब 5 की पावर कुछ नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x⁻0। तो बन गया ना ये x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। और मैंने ये पिछली वीडियो में ये भी बताया था, समथिंग रेज टू पावर 0 रिजल्ट क्या आता है? 1 ही आता है। तो x की पावर 0 का मतलब 1, 5 1 5 1 5 ही आता है। तो हमने एक एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे लिख दिया है कंप्लीटली। x² पावर 2 1 0। आप नहीं भी लिखो, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल का टोटल वर्ड का मतलब क्या होता है और पॉलिनोमियल की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कैसे होती है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब होते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स on the basis of term and on the basis of degree. Types of polynomial, first type है on the basis of term, that is monomial. मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म। और सिंगल टर्म क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं, 2xy ले लेते हैं, या x/y ले लेते हैं। ये सिंगल टर्म है क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है, ये सिंगल टर्म है। तो मोनोमियल में 1 टर्म होती है, दैट इज दिस। फॉर एग्जांपल बाइनोमियल का मतलब, बाई का मतलब होता है 2, जिसमें 2 टर्म हो। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2x - y ले लेते हैं, x² - 2 ले लेते हैं। क्या है? ये 2 टर्म है क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस से सेपरेट होगी है,
ये भी माइनस से सेपरेटेड है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म। इसी तरीके से ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होती है, और 3 टर्म में आप कोई भी ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, इसमें क्या है 3 टर्म है, आइदर सेपरेटेड बाय इधर प्लस और माइनस, ये 1 टर्म, ये 1 2 3, राइट। एंड नेक्स्ट होता है ट्राइनोमियल, या इससे ज्यादा टर्म होती है, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मेनी टर्म्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसमें मेनी टर्म्स और मेनी पार्ट्स होते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। तो ये तो था पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। नाउ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x प्लस 3। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, x की पावर कुछ नहीं है, तो पॉलिनोमियल ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री 2 हो, -6x प्लस 7, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। या फिर ये भी हो सकता है x स्क्वायर माइनस 7, इसकी भी तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, राइट। अब क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 होती है। तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जनरल डिग्री के। इसकी इक्वेशन क्या होती है? दैट इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुई क्यूबिक पॉलिनोमियल की। इसमें पावर 1 हाईएस्ट, इसमें पावर 2 क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लीनियर को रैखिक बहुपद बोलते हैं हिंदी में, इसको द्विघात, और इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज जीरोस। हिंदी में बोलते हैं शून्यांक, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस क्या होते हैं। या फिर पहले आप जीरोस और शून्यांक है पहले बोलते थे व्हाट इज रूट, रूट क्या होते हैं या मूल क्या होते हैं, हिंदी में बोलते थे। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, इस सान से उसका मतलब ही जीरो शून्यांक मतलब वही एक ही होता है। सो एक पॉलिनोमियल है x माइनस 3, ये पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अब मैंने नाम दे दिया है px। px एक पॉलिनोमियल है दैट इज इक्वल टू x माइनस 3। अब हमने इसका जीरोस फाइंड करना है। जीरो का मतलब होता है, ये सुनिए, का मतलब कि मैं यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू पुट करूं, क्या रखूं, ये जीरो हो जाए। तो x में क्या पुट करें या क्या रखें कि ये जीरो हो जाएगा। तो x की जगह मैं 3 रखता हूं, तो 3 माइनस 3 तो जीरो हो जाएगा। तो मैंने क्या यहाँ पे पुट किया? x की जगह 3, तो इसका शून्यांक या जीरो क्या हुआ? 3। अब देखो, शून्यांक का मतलब होता है कि x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, इस साइड लेके तो x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 इसका जीरो है। मतलब ये हुआ कि x की जगह 3 पुट करने पर ये जीरो हो जाता है। शून्य का मतलब समझ गए? जीरो का मतलब कि क्या वैल्यू पुट करें कि ये जीरो हो जाए, ये px जीरो के बराबर आ जाए।
तो 3 पुट करते हैं, 3 - 3 0, तो इसका शून्यांक क्या हुआ? सो px का शून्यांक क्या है? x = 3। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं पॉलिनोमियल 2x + 3, राइट। इसका नाम लेता हूं मैं px, इसका नाम दे दिया। इसका हमने जीरोस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं हम? अब हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 2x + 3 = 0। अब 2x = इस साइड ले गए आप, तो यहाँ पे माइनस हो गया, और 2x = -3 / 2। सो x = -3/2 is the zero of this। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, px एक पॉलिनोमियल है, px = 2x + 5। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू p0, p1, p2, p3, p5, कुछ भी आ सकता है। आपको कैसे फाइंड करनी है? तो सबसे पहले p0, तो आपको x की जगह यहाँ पे 0 पुट करना है। p0 = 2 × 0 + 5। 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। अब आपको p1 फाइंड करना है, तो x की जगह इसमें 1 पुट कर दो, यहाँ 1 पुट कर दो। 2 × 1 + 5, 2 × 2 + 5, ये हो गया 7। अब आपको p2 फाइंड करना है, तो आपको x की जगह यहाँ पे 2 पुट करना है। 2 × 2 + 5, 2 × 4 + 5, दैट इज इक्वल टू 9। तो आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, p0, p1, p2 या कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आपको ऐसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम करते हैं पॉलिनोमियल को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक पॉलिनोमियल है x y, इसका नाम दे दिया मैंने y = x - 3। इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है कि ग्राफ में कैसे इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं और क्या आता है। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं, शून्यक फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक टेबल बनाता हूं, x और यहाँ पे y। अब अगर मैं यहाँ पे अगर वैल्यू x की 0 लेता हूं, तो y क्या आएगा? यहाँ पे 0 हो गया, तो y आ गया -3। अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लेता हूं, तो 4 - 3, तो y = आ जाएगा 1, राइट। अब इसको ग्राफ में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन हॉरिजेंटली ले ली, एक लाइन वर्टिकली ले ली, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करती है दैट इज ओरिजिन 0 पॉइंट, और ये दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, राइट। अब जो लाइन हॉरिजेंटली है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकली लाइन है दैट इज, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। तो इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पे नंबर दे देते हैं हम 1 2 3 4, ऊपर को भी दे देते हैं 1 2 3 4, नीचे को दे देते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब ये नंबर है, ये नंबर मैंने दे दिए हैं। ये 0 से जो इस तरफ नंबर है ये प्लस में होते हैं, ऊपर को प्लस में और इस साइड माइनस में, और नीचे को भी माइनस में होते हैं y के, राइट। अब सबसे पहले ये आता है x0, तो y -3 है। अब x0 का मतलब x कहीं नहीं गया, यहीं पे है, और यहाँ पे y है -3, तो y -3 नीचे को आ 1 2 3, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। अगर दूसरा है x = 4, 1 2 3 4, x 4 है तो y कितना है 1, तो y ऊपर को है प्लस का 1, और ये आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पॉइंट को और ये जो पॉइंट आए इसको एक ज्वाइन कर देते हैं। हम को ज्वाइन करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब चेक करते हैं कि ये पॉइंट था, यहाँ पे था x0 और y था -3, ये पॉइंट था। दूसरा है x, यहाँ पे हमारा x4 था और y था 1, तो ये पॉइंट आ जाता है 4 1। अब यहाँ से एक हमारे को जो टर्म समझ में आई कि लीनियर पॉलिनोमियल में लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, और वो लाइन जो है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट कर रही है।
तो वो पॉइंट क्या है, दैट इज इक्वल टू 3। वो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को 3 पे कट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक्सिस पे 1 ही जीरो आएगा, एक्स एक्सिस के 1 पॉइंट पे ही लाइन कटेगी, राइट। तो इसका वैसे भी चेक करें तो इसका जीरोस क्या आता है, तो इसमें एक्स के जगह क्या पुट करें कि जीरो आ जाए, तो ये आ गया एक्स माइनस 3 इजकल टू 0, सो एक्स इजकल टू 3। तो इसका ऐसे भी जीरोस 3 आता है, और हमने ग्राफ में भी इसका पॉइंट 3 पे ही आ रहा है। कितना हुआ, एक्सिस में ग्राफ 1 पॉइंट पे ही कट करेगा, तो जीरोस लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस एक ही हुआ। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद का ग्राफिकली कैसे करेंगे, जैसे हमने लीनियर का किया। लीनियर में हमने चेक किया कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे कट करती है। तो क्वाड्रेटिक में क्या करेगी, क्वाड्रेटिक में ये कुछ इस टाइप से कट करेगी। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, वो इस टाइप का एक कर्व बनेगा, राइट। तो ये कर्व ऐसे भी हो सकता है, या ये कर्व आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इस टाइप के कर्व को हम, वक्र को हम जो बनता है, इसको परबोला भी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आप। तो जब भी कोई आपका कर्व जो है वो यूं करके बन रहा है या यूं करके बन रहा है, तो इसको पैराबोला बोलते हैं। ये जो इस टाइप के कर्व को पैराबोला बोलते हैं। और ये क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है। कहाँ पे, एक पॉइंट पे ये, एक पॉइंट पे ये। इसको भी देखें तो ये भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर में एक्स एक्सिस 1 पॉइंट पे कट होता है, क्वाड्रेटिक में ये 2 पॉइंट पे होता है, और क्यूबिक में ये 3 पे होगा। क्यों, अब लीनियर में पावर 1 है तो 1 जीरोस, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 जीरोस, और एक्सिस को भी 2 पॉइंट पे भी कट करेगा। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होती तो 3 पॉइंट पे कट करेगा, और इसके जीरोस भी 3 आएंगे। अब हम चेक करते हैं कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करे, इस टाइप का हो, तो इसका मतलब क्या हुआ। या फिर अगर हम ये ग्राफ आपका ऐसे भी तो हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब इसका मतलब तो ये है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी टच तक नहीं कर रहा है, ये भी एक्सिस से बहुत दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई लाइन या कर्व एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, ना काट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोस नहीं है, नो जीरोस। और इसका मतलब भी ये हुआ, इसके कोई भी जीरोस नहीं है, तो उसका मतलब होता है नो जीरोस, राइट। या आपका पॉलिनोमियल, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो ये लाइन तो एक्स एक्सिस से बहुत दूर है, ना इस लाइन पे कहीं कट करेगी ये, तो इसका मतलब ये होता है इसका कोई शून्यंक नहीं है, नो जीरो, मतलब कोई शून्यंक नहीं है। अब आपको सीधे ले चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो जैसे कि आप एक्सरसाइज 2.1 पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 2.1 का फर्स्ट पार्ट है। ये ग्राफ कैसे है, ये ग्राफ बिल्कुल एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन है एक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जीरोस है, इसका कोई भी जीरोस नहीं है, पहले का नो जीरोस, कोई शून्यक नहीं है। दूसरे पार्ट को आप देख रहे हैं, तो दूसरे पार्ट में जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे ही कट कर रही है, इसका मतलब एक जीरोस है। थर्ड में देखेंगे तो एक जो आपका जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, जो हाईलाइटेड है, इसका मतलब 3 जीरोस। और फोर्थ ये एक पैराबोला है जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब 2 जीरोस है। और फिफ्थ है ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को 1, 2, 3, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब 4 जीरोस। और लास्ट है आपका सिक्स्थ है, जो कर्व है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1, 2, 3, तो इसके 3 जीरोस है। फाइंड करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन
कॉपिशेंट एंड जीरोस। जीरो और कॉपिशेंट के बीच में क्या रिलेशन है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले इसका जीरोस फाइंड करेंगे। जीरो फाइंड करने के लिए हमारे को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टराइज कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट कुछ नहीं है, 7 कुछ नहीं है, तो हम 1 एज्यूम करते हैं। और यहाँ पे x का कॉपिशेंट है 7। अब सबसे पहले क्या करते हैं फैक्टर बनाने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए? 10 को, ये बाहर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, अगर 2 होता तो 2 को इससे मल्टीप्लाई, जो भी टर्म होती है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमने चेक किया 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? 10। अब 10 किस किस के टेबल में आता है? अब सबसे पहले एक तो होता है 10 × 10, राइट, और दूसरा होता है 2 × 5 = 10, यही होता है। लेकिन हमारे को ऐसा फैक्टर चाहिए जो प्लस करने पर 7 भी आए। अब 10 × 1 = 10, प्लस माइनस करेंगे तो 9, प्लस करेंगे तो 11। अब ये तो फिर सूट नहीं कर रहा है, ये हमारे को रिजेक्ट करते हैं। तो हम लेते हैं 5 × 2 = 10, 5 + 2 = 7। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे फिट हो रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो अब हमारे को 7x को स्प्लिट करके लिखना है। क्या लिखेंगे हम? 2x + 5x = 7x। बीच की टर्म को स्प्लिट कर देंगे, बाकी एज इट इज ही लिखते हैं। फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज लिखेंगे। हमने इसकी जगह लिख दिया 2x + 5x + 10। अब फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, 2x + 5x 7x ही होते हैं और 5 × 2 = 10। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम 2 2 के पेयर बना देते हैं। इसका भी इसका पेयर बना दिया। और इस पेयर में क्या कॉमन है? x यहाँ पे है तो यहाँ भी x है। हम x को बाहर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2x है, एक x अंदर बच गया, और x यहाँ पे पूरा ही बाहर है, यहाँ पे 2 ही बच गया। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास x प्लस 5 से डिवाइड किया 10 को, तो यहाँ पे आ गया 2। अब हम क्या करते हैं? जो ब्रैकेट के बाहर है उसको तो लिख दिए हमने, कंबाइन करके लिख दिया हमने। जो ब्रैकेट में सेम लाइक टर्म है उसमें से 2 में से 1 को लिख दिया। तो ये तो आगे हमारे ये आगे आपके फैक्टर। अब हमारे को इसका जीरोस फाइंड करने हैं। जीरो के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। तो x + 5 = 0 और x + 2 = 0। अब x इस साइड आ गया -5 और x यहाँ पे आ गया -2। तो इसके जीरोस तो आ गए हमारे पास -2 एंड -5। अब हम चेक करते हैं कि ये -2 एंड -5 इसके कॉफिशिएंट से क्या रिलेशन है। अब सबसे पहले हमारे पास 2 जीरोस है, -2 एंड -5। सबसे पहले अगर मैं इसका सम चेक करूं तो इसका सम होता है, जीरोस का सम है -2 + -5। तो ये हो गया, दोनों माइनस की है, -7 हो गया। अगर मैं इसका प्रोडक्ट चेक करूं, प्रोडक्ट तो -2 × -5 दैट इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू 10। अब हमने ये तो यहां से चेक कर लिया कि इन जीरोस का सम ऑफ 0 = -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 10 है। अब हम इसके कॉफिशिएंट से इसका कंपैरिजन करते हैं कि क्या रिलेशन है इसका। अब -7 कैसे आया? अब देखो, अगर मैं इसके कॉफिशिएंट को x के कॉफिशिएंट को x के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाता है? 7। तो मैं इसको ये लिख देता हूं कि जो सम कैसे आया, इसका सम दैट इज इक्वल टू -b/a, और इसका प्रोडक्ट कैसे आया? प्रोडक्ट आया 10/1, तभी तो इसका रिलेशन फाइंड होगा। 10/1 का मतलब 10 ही, तो ये आ गया 10/1, ये आया c है /a। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, इससे करूं कंपैरिजन, स्टैंडर्ड फॉर्म की होती है ax² + bx + c। तो a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 7 है, c यहाँ पे 10 है।
अब हमारे को ये कन्फर्म हो गया कि सम आया था -b/a और प्रोडक्ट आया था c/a 10/1 दैट इज इक्वल टू 10। अब हम कंपैरिजन रिलेशनशिप फाइंड करें कि सम ऑफ रूट -7 दैट इज इक्वल टू -b/a, तब भी -7 ही आता है। तो हमारे पास दो जीरोज आए थे दैट इज इक्वल टू -2, इसको फैक्टराइज करने पर दो जीरोज आए थे -5 एंड -2, राइट। अब मैं इन जीरोज के नाम दे देता हूं। क्वाड्रेटिक में दो जीरोज होते हैं, ये कन्फर्म है। अब इस दो जीरोज का मैं नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं मैं अल्फा दे देता हूं, इसका नाम बीटा दे देता हूं। तो क्वाड्रेटिक में दो जीरोज होते हैं अल्फा बीटा। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में फाइंड करेंगे तो उसमें हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, लेकिन अल्फा बीटा तक ही है, क्यूबिक का हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने जीरोस का नाम दे दिया, 2 का नाम दे दिया अल्फा और दूसरे का नाम दे दिया बीटा। अब मैं चेक करता हूं अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर मैं सम चेक करूं तो दैट इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो गया -b/a और -b/a होता है -7/1 दैट इज इक्वल टू -7। अगर मैं इसका प्रोडक्ट चेक करूं दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा और दैट इज इक्वल टू c/a होता है और c/a है 10/1 दैट इज इक्वल टू 10। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सम इसका सम जो है वो ऐसे आता है -7। सम -7 आया, लेकिन फॉर्मूले से भी अल्फा प्लस बीटा -b/a करने पर भी -7 आया। प्रोडक्ट इसका 10 होता है, तो प्रोडक्ट 10 कैसे आया, अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू c/a, तो c/a करने पर भी 10 ही आता है। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन है 4u² पर +8u। सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे फाइंड, ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं कि मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें हम कैसे इसके फैक्टर कर सकते हैं, इसमें है क्या, कॉमन क्या है। अब हमारे को 4u कॉमन है क्योंकि 4u से इससे डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, यहाँ पे आ गया u + 2, 4 2 = 8। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके ये जीरोज आ गए, हम दोनों को जीरो के बराबर रख देते हैं। 4u = 0 एंड u + 2 = 0। अब यहाँ पे u हो गया 0 एंड यहाँ पे u हो गया -2। तो इसके जीरोज आगे 0 एंड -2। सो इसके जीरोज आगे 0 एंड -2। अब हम वेरीफाई करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका सम चेक करते हैं। सम ऑफ 0 है 0 + -2 दैट इज इक्वल टू -2, राइट। बट यहाँ पे इसका सम कैसे आएगा, अब यहाँ पे ये है कांस्टेंट तो कुछ नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 0 ले लेते हैं। अब बट सम होता है -b/a, क्या -b/a करने पर भी -2 आता है। हम चेक करते हैं कि -b इसका कंपैरिजन करूं मैं तो ये होता है a, ये b और ये c, और -b है -8/4, ये प्लस है, फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस आएगा, और ये आगे 4 2 = 8 दैट इज इक्वल टू -2। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब इसका हम प्रोडक्ट चेक करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट होता है c/a और इसका प्रोडक्ट क्या आया, 0 का प्रोडक्ट, 0 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या प्रोडक्ट होता है c/a भी 0 ही आता है, तो c यहाँ पे 0 है, c/a दैट इज इक्वल टू 0.4 दैट इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। तो हमारा ये भी वेरीफाइड हो जाता है। Next, find the Sunyank, find the zeros of the polynomial this and also verify the relation between zeros and coefficient। उसको वेरीफाई भी करना है। तो ये पॉलिनोमियल है, इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं इंक्रीजिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया था
आपको इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब आपको सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, -7x, फिर कांस्टेंट टर्म लिख दिया। इसके बाद इसको जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे को इसको फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं हम एंड की टर्म को, एंड के जो डिजिट है कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 -18। अब 18 के फैक्टर क्या होते हैं? 18 के फैक्टर एक तो ये होता है 18 1 ज़ा 18 और होता है 2 के टेबल में आ गया 2 9 ज़ा 18 एंड 3 6 ज़ा 18, राइट। अब इसमें से कौन सा फैक्टर यहाँ पर फिट बैठ रहा है कि 7 भी आए? तो 18 से प्लस माइनस करने पर 7 नहीं आता है, इसको हम ले लेंगे। 6 3 और 9 होते हैं और 6 -3 3 होते हैं, ये भी रिजेक्ट है। तो हम लेंगे इसको 2 × 9, क्योंकि 2 × 9 18 और 9 - 2 7, तो यहाँ पे ये फिट बैठेगा। तो हम लिख देते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। हम इसको लिख दिया हमने कैसे, माइनस तो यहाँ पे था, हमने लिखा 9x - 2x - 3, राइट। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाता है -9x, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो साइन चेंज हो गया, ये हो गया 2x और -3 एज इट इज। अब 2 2 के पेयर बना दिए हमने। 2 2 के पेयर बनाने पर हम चेक करते हैं इसमें और इसमें कौन सी टर्म है जो डिवाइड कर रही है दोनों को, दैट इज इक्वल टू 3x है। 3 2 = 6x अंदर आ गया, -3 3 = 9, राइट। अब यहाँ पर तो न 2 है न 3 है न x, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 लेते हैं और एज इट इज लिख देते हैं इसको, राइट। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उनको हम कंबाइन करके लिख देते हैं और जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें से एक हमने लिख दी है। अब इसके हमारे को सुनिए जीरोस फाइंड करने हैं, ये दोनों को 0 के बराबर रख दो। तो ये आ गया 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो ये आ गया 3x = -1, x = -1/3 और ये आ गया 2x = 3 और x = 3/2। तो इसके ये आगे, तो इसके ये दो जीरोज आएंगे, -1/3 एंड x = 3/2। अब हम इसका सम ऑफ 0, अब सम ऑफ 0 क्या हुआ, दिस प्लस दिस, तो ये है -1/3 + 3/2। अगर इसको मैं सम करूं तो इसको करेंगे 3 2 = 6 आ गया, राइट। यहाँ पे आ गया -2 9 आ गया यहाँ पे, और ये हमारे पास आ गया 7/6, राइट। सम ऑफ रूट 7/6, बट सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू, अभी हमने किया -b/a, तो -b अपॉन यहाँ पे -b/a, तो दैट इज इक्वल टू -b/a और -b क्या है -7 अपॉन a है 6, माइनस प्लस हो गया 7/6। सो हैंस ये वेरीफाइड हो गया है। अब हम प्रोडक्ट चेक करते हैं। प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट है इसका -1/3 × 3/2, दैट इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, -1/2। अब बाय फॉर्मूले प्रोडक्ट क्या होता है, c/a, और यहाँ पे चेक करते हैं c क्या है, c है -3/a है 6, 3 1 = 3 3 2 = 6, दैट इज इक्वल टू -1/2। सो हैज वेरीफाइड हो जाता है ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है आपने, और आपको सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट गिवन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, अगर आपको सम और प्रोडक्ट दिया है जीरोस का, तो इसका एक सिंपल एक फॉर्मूला है, फिर -sx + p = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला है, एक द्विघात समीकरण बनाने का एक फॉर्मूला है। अगर आपको s का मतलब सम, p का मतलब प्रोडक्ट ऑफ 0, सम ऑफ 0, और इसका आपको शून्यांकों का योगफल और गुणनफल आपको गिवन है। तो ये आपको सम दिया हुआ है
और ये आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको सिंपली इसमें पुट करना है। सिर्फ 2 मिनट में आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले पुट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सम है इतना, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स, एस का मतलब सम, और सम है यहाँ पे 1.4 एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकंड में चेक करो, सम ये √2 है और प्रोडक्ट 1/3 है, तो जल्दी से पुट कर देते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स, एस का मतलब √2x और प्रोडक्ट है 1/3 इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड आ गया। और मॉडिफाई कर सकते हैं 3 एलसीएम लेके, तो ये बनेगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका थर्ड है आपका x² माइनस एस एक्स, एस 0 है सम, x आ गया और प्लस p है आपका √5। तो ये हो गया x² माइनस 0 का मतलब 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया √5 इक्वल टू 0। फोर्थ है आपका, ये फोर्थ है आपका x² माइनस एस एक्स, एस भी 1 है और p भी 1 है, दैट इज इक्वल टू 0। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ये फिफ्थ है x² माइनस एस एक्स, एस है -1/4 प्लस p है 1/4 इक्वल टू 0। आप इसको मॉडिफाई कर दो थोड़ा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक एक सिर्फ 10 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है ये, आपको बस सिर्फ यही अप्लाई करना फॉर्मूला, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला है। और जब आपको सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपके 5 क्वेश्चन जो है वो कवर। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा है आपसे कि यू हैव टू यूज डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके आपको px को gx से, px को डिवाइड करना है gx से। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल से। अगर मुझे 2 को डिवाइड करना होता है 5 से, तो मैं क्या करता हूँ 2 2 ज़ा 4, या इसको डिवाइड करता हूँ या इसके बराबर आ जाए या कम आ जाए। अब 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आ गया 1, राइट। अब मुझे ये करना है कि 5 कैसे आया। तो 5 कैसे आया, 5 ऐसे आया कि हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 जो है इसको प्लस कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। अब इसमें कौन सी डिवीजन एल्गोरिथम कैसे यूज हुई, अब जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। अब डिविडेंड है हमारे पास 5 है, डिवाइजर हमने डिवाइड किया है 2 से, मल्टीप्लाई बाय कोसेंट कितना आया था 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, और ये आया था रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 है। अब हम 2 2 ज़ा कर देते हैं 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। तो डिवीजन एल्गोरिथम ऐसे हम ऐसे यूज करते हैं। अब सेम पैटर्न हम यहाँ पे इस पे यूज करते हैं, x² माइनस 2 को इससे डिवाइड करते हैं, क्या कोसेंट और रिमाइंडर आता है चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे x³ है, कितना कम है, 1 x कम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x की पावर 3। अब इसको मैं -2 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन x² माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इसको इससे करेंगे तो आएगा -2x और यहाँ पे आएगा x³, ये आया। अब x³ के नीचे x³, लेकिन 2x को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं -2x, क्योंकि x के नीचे x की टर्म, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की, क्यूब के नीचे क्यूब, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म ही आनी चाहिए। अब हम इसको कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस है ये प्लस है और ये कट गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ गया -3x² और ये दोनों प्लस के हैं तो 7x हो गया, और यहाँ से हम -3 को यहाँ पे लिख दिया।
अब x² तो ठीक है, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी -3 से। तो -3x² आ गया, 3 2 आ गया +6, लेकिन इसको यहाँ पे लिखना है कांस्टेंट के नीचे। ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गई और ये कट गया, 7x को यहाँ पे आ गया नीचे, और 6 और 3 हो गए, दोनों माइनस के हैं, ये हो गया -9। सो हमारे पास ये आ जाता है, हमारे पास कोशेंट आ गया हमारे पास x-3 और रिमाइंडर आ जाता है 7x-9। दैट इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। आपको इसको डिवाइड करना है gx से, x² + 1 - x। लेकिन सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं, पॉलिनोमियल या इंक्रीजिंग में होते हैं या डिक्रीजिंग में। तो मैं इसको सिस्टमेटिकल लिख लेता हूँ, x² - x + 1, इसे डिवाइड करना है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे x⁴ है, लेकिन यहाँ पे पावर क्यूब में पावर 3 है ही नहीं, तो मैं कंप्लीट करने के लिए 0x³ लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। अब चेक करते हैं x⁴ x⁴ तो मुझे क्या चाहिए, x⁴ x⁴ आ गया। अब माइनस, यहाँ पे -x है या x² है, x²⁴ यहाँ पे पावर 1 है, तो ये आ गया -x⁴ से होगी। अब इसको 1 से भी करते हैं तो ये आ जाता है +x²। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये कट गया। अब ये तो 0 है, तो हमने सिर्फ कंप्लीट करने के लिए लिखा था, इसका मतलब कुछ नहीं है। हमारे पास ये आ गया +x³। अब ये दोनों माइनस के हैं, तो ये आ गए -3 और 1 4x² + 4x + 5 मैंने यहाँ से लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, x⁴ को किससे मल्टीप्लाई करें कि x⁴ आए, तो 1x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया x⁴। अब इसको x से भी करो, इससे होगी, फिर इससे, तो इससे करने पर आएगा -x², और 1 से करने पर आएगा +x। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये और ये कट गए। -4x² + 1x² = -3x², और 4 - 1x, 4x - 1x हो गया 3x + 5। अब किससे मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर तक स्क्वायर है, ओनली -3 से, तो हम यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आगे -3 को इससे करने पर आया, ये देखो 3x², माइनस को माइनस से करने पर यहाँ पे आ जाता है प्लस का 3x, और यहाँ पे आ गया -3। अब साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और 5 और 3 आ गया 8। सो 8 इज योर रिमाइंडर, और ये आपका कोशेंट है। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करना इसको, फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, यू हैव टू चेक वेदर फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड बाय डिवाइडिंग सेकंड बाय पोलिनोमियल फर्स्ट। आपको चेक करना है कि क्या ये पोलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं, आपको डिवाइड करना है इसको इससे। तो फैक्टर कब होता है, फैक्टर तब होगा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। तो क्वेश्चन है, इसको t² - 3, और ये है डिविडेंड है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। अब आपको x की जगह यहाँ पे वेरिएबल है t दिया है, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे 2t⁴ चाहिए, तो सबसे पहले एक 2 यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं। अब t⁴ है, यहाँ पे 4 है, तो हमें यहाँ पावर 2 चाहिए, 2t², तो ये आ जाता है 2t⁴।
अब 3 से करने पर कितना आता है, दैट इज इक्वल टू -3t², लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा स्क्वायर के नीचे ही। तो ये आ गया 3 टू ज़ा -6t² आ गया। अब हम साइन चेंज कर देते हैं, माइनस ये प्लस, ये और ये कट गया। अब इस 3t³ को तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3t³, और यहाँ पे आ जाता है +6t² से 2 माइनस कर दो तो ये आ जाता है 4t² -9t, राइट। यहाँ पे एक तरह ले लेते हैं। अब इसको क्या चाहिए हमारे को, 3t³ के लिए हमारे को क्या चाहिए, एक तो चाहिए प्लस का 3 और एक चाहिए t। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1t है, तो ये आ गया 3t³। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे ये आ जाता है -9t। तो मुझे -9t t के नीचे लिखना है। तो ये आ गया माइनस, ये और ये कट गए, और ये प्लस है, ये और ये कट गए। क्या यहाँ पे आ गया 4t², और इस 12 को हम यहाँ पे ले लेते हैं, माइनस का है 12। अब 4t² है तो सिंपली 4 से कर देंगे हम, +4, और ये आ गया 4t² -12। हमने क्या किया था, माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। देयरफॉर ये इसका फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसको चेक करते हैं कि या इसका फैक्टर है या नहीं है। ये px है और ये आपका gx है। इसको इससे डिवाइड करने पर चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम, 3x4 है, यहाँ पे हमारे को एक तो 3 चाहिए, 3 आ गया। अब x², यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो मुझे x की पावर 2 भी चाहिए यहाँ पे, तब ही आएगा x की पावर 4, राइट। अब इसको इससे हो गया। अब 3x से करते हैं, तो ये आ जाता है 3 3 9 x² और x³ हो जाता है। अब 1 से करेंगे तो ये आएगा +3x², और फिर इसके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल हो गए। -9x³ + 5 कितने होते हैं, -4, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन हमेशा रहता है प्लस माइनस करते वक्त, और बड़ी से छोटी माइनस कर दो तो ये आ जाता है -4x³। अब ये दोनों माइनस की है, -7x², और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस साइन माइनस का रहेगा, और ये प्लस हो जाएगा 10x², राइट। अब मैं 2x को लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस चाहिए, यहाँ 4 है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 4 चाहिए। x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एक x यहाँ भी चाहिए, तो ये आ जाता है 4x³। पहला ही चेक करना आपने, इसके बाद सेकंड से कर दो, फिर थर्ड से कर दो। तो 4 3 -12 x², तो ये आ गया -12x², और 4x को 1 से करेंगे तो ये तो -4x ही आएगा। अब साइन चेंज करके देखते हैं, माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये और ये कैंसिल, +12 -10, तो सिंपल है, प्लस का आएगा 2x²। अब ये भी दोनों प्लस के हुए, तो 4 और 2 6x, और इस 2 को यहाँ पे लिख दो आप। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट। अब स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमें x तो चाहिए नहीं, अब हमें चाहिए सिर्फ 2, वो भी प्लस का, तो 2 से करने पर ये आ गया 2x², 2 3 +6x आ गया, और 2 1 1 2 1 2, माइनस माइनस माइनस, ये सेम टर्म है, प्लस माइनस है, कट गया, और आपका आ गया रिमाइंडर 0। सो
जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो ये इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। तो हमने चेक किया कि इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कब होता है? जब रिमाइंडर 0 आए। तो रिमाइंडर 0 आ गया, हेंस पी एक्स जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन है। इसका आपको 2 जीरोस दिए हैं, बाकी जीरोस आपने इसके फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको पहले अंडरस्टैंड करता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी पॉलिनोमियल की हमारे को 2 जीरोस गिवन है, -2 एंड -5। ये एक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है, हमारे को इसको एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं? अगर ये जीरोस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है, कि x की हमारे पास 2 जीरोस आए थे, एक ये था एक ये था, राइट। अब इसको हम उल्टा करते हैं, उल्टा चलते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 थे, राइट। मैंने यहां पे ले लिया। अब ये दोनों जो है वो फैक्टर है। अब देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या आता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 आ गया। ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 5x प्लस 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो हम, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। तो आपको याद है कि ये क्वेश्चन हमने किया था, अब मैंने उल्टा भी करके यहाँ पे पहुंचा दिया। अगर आपको जीरोस दिए हैं तो आपको ऐसे पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। अगर आपको, तो ये क्वेश्चन के फैक्टर भी यही होते थे, हमने फैक्टर करके भी चेक किया इसको, तो इसके ये जीरोस थे। सेम ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर ये इसके जीरोस है तो हम बाकी कैसे फाइंड करते हैं? अगर ये इसके जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू √5/3 और यहाँ पे आ गया x इक्वल टू -√5/3, ठीक है। तो मैं इसका फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, x -√5/3 और दूसरा है x प्लस √5/3। इसको उल्टा करेंगे हम। अब देखते हैं, ये इसके जीरो है तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर है, ये इसके फैक्टर है। तो अब मैं इसको कैसे करता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, a प्लस बी a माइनस बी, तो सिंपली ये होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। b है ये, अब ये और ये तो कट गए, आपको पता स्क्वेयर और अंडर रूट कट जाता है। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर -5/3 दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आ गया 3 एलसीएम आ गया, 3x स्क्वेयर -5 इक्वल टू 0, 3 यहाँ पे 0 हो गया, तो ये आ गया 3x स्क्वेयर -5। सो ये जो है 3x स्क्वेयर -5 इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो अब हम इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। अब ये समझ आ गया आपको कि कैसे हम जीरो से उल्टा करके उल्टा भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम। तो अब मैं इसको डिवाइड करता हूं, इससे 3x स्क्वेयर -5 को इससे डिवाइड हम करेंगे। कैसे करते हैं डिवीजन? सबसे पहले 3x स्क्वेयर है, 3 भी यहाँ पे है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो मुझे क्या चाहिए, x की पावर ओनली 2 चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की पावर 2। तो x की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करने पर 3x की पावर 4 आ जाता है। अब x स्क्वेयर को -5 से करने पर आता है -5x स्क्वेयर, लेकिन मुझे लिखना है स्क्वेयर के नीचे, तो ये आ जाता है -5x स्क्वेयर। और फिर क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे पावर 4 है और ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये प्लस माइनस कट गए, अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 6x³। अब ये प्लस है, बड़ी डिजिट प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे आ गया सीधा ही 3x स्क्वेयर -10, इसको यहाँ पे लिख दो 10x, और -5 को भी यहाँ पे
आप लिख सकते हैं। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 को एक तो हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, वो भी प्लस का, 3 2 6 तो होगी, लेकिन x की पावर 2 है, यहाँ पे एक x चाहिए हमारे को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x, तो ये आ गया 6x³। अब 2x को -5 से करने पर कितना होता है? -10x। मैं यहाँ पे लिखूंगा -10x। अब हम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ये और ये कट गया, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x² आ गया, और ये प्लस माइनस कट गया, हमारे पास सीधा आ गया -5। राइट। अब मुझे किससे करना है? 1 से करना है, क्योंकि सेम है, ये भी सेम है, तो मैं क्या करूँगा? +1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 3x² को 1 से किया, और -5 को -5 को 1 से किया, -5, साइन चेंज हो गई, ये प्लस हो गई, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, यहाँ पे आ गया 0। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हमारे पास ये आ गया कोशेंट। अब हमारे पास 2 जीरोस तो थे, पहले ऑलरेडी 2 जीरो गिवन थे, वो थे √5/3 और x था -√5/3। अब नेक्स्ट और जीरोस क्या हो सकते हैं? इसको इसके तो पता है, ये थे, तो अब हम फाइंड करते हैं इसके। तो इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? ये तो क्वाड्रेटिक आ गई। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, x² + 2x + 1 अगर को मैं फैक्टराइज करूं तो कैसे करते हैं फैक्टराइज? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, तो 1 का फैक्टर तो यही होता है, 1 1 = 1, और 1 + 1 करें तो 2 आ जाता है। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ? x² + 1x + 1x + 1 आ गया, क्योंकि x + x 2x होते हैं, और ये दो के पेयर बना दिए। यहाँ पे x कॉमन है, x + 1 आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो +1 ले लेते हम, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 होता है। अब हम जो ब्रैकेट के बाहर है उसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, x + 1 और x + 1। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो ये को 0 के बराबर रख दो, x + 1 = 0, x + 1 = 0, तो ये आ गया x = -1 और x = -1। तो इसके रिमेनिंग जीरो ये आ गए, तो क्या क्या हुए? x = 1, x = -1 ये इसके जीरोस है, रेस्ट। सो रिमेनिंग जीरो इसके ये है, तो ये इसका आंसर है √5/3 एंड -√5/3 एंड -1 और -1। सो ये इसके बाकी के जीरो है। सो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। सो एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन डिवाइडिंग दिस x³ - 3x² + x + 2 by gx एंड गिवन है कोसेंट = x - 2, रिमाइंडर = -2x + 4, फाइंड gx। आपको gx फाइंड करना है, जबकि आपको डिविडेंड दिया है, कोसेंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, यू हैव टू फाइंड gx। gx इज अ डिवाइजर, तो हम क्या करेंगे? हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे यहाँ पे। और डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? तो डिवीजन एल्गोरिथम होती है डिविडेंड = डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको अप्लाई करते हैं, ये डिवीजन एल्गोरिथम होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। और डिविडेंड है यहाँ पे x³ - 3x² + x + 2 दैट इज इक्वल टू, डिवाइजर है हमारा, डिवाइजर तो हमने फाइंड करना है, gx तो फाइंड करना है, gx एज इट इज ले लेते हैं हम, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट है x - 2, आपको वैल्यू पुट करनी है जैसे है, और आपको प्लस रिमाइंडर है आपका -2x + 4। डिविडेंड डिवाइजर हमको फाइंड करना है, कोसेंट x - 2 है और रिमाइंडर ये है। अब मैं क्या करता हूँ? अब ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन ये सेपरेटेड है। अब मैं क्या करता हूँ? इसको यहाँ पे इस साइड ही लेफ्ट में ला देता हूँ,
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ तो ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस हो गया, 4 प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, और इस साइड आ गया हमारा gx मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मॉडिफाई करते हैं, एक्स क्यूब है और माइनस 3x स्क्वायर है, स्क्वायर की यही टर्म है, x को कंबाइन करता हूँ 2x और 1x हो गया प्लस 3x प्लस 2, और यहाँ पे आ गया प्लस 2 है और ये माइनस 4 है, यहाँ पे आ गया माइनस 2 इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2। अब मुझे gx फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे। सो gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब मुझे इसको x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो लगा देते हैं डिवीजन। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं x माइनस 2 से, हमारा gx आ जाएगा डिवाइड करने पर। तो सबसे पहले डिवीजन में हमें वही स्टेप फॉलो करते हैं, x क्यूब है तो यहाँ पे x की पावर 2 चाहिए, यहाँ पे आ गया x क्यूब, और यहाँ पे है माइनस 2 को इससे करने पर आ जाता है माइनस 2x स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे साइन चेंज कर दी, ये प्लस ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे आ गया माइनस 1x स्क्वायर प्लस 3x लिख दिया और माइनस 2 लिख दिया मैं, राइट। अब मैं यहाँ पे माइनस का साइन है, मैंने माइनस लगा दिया, और यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए, सिर्फ एक x चाहिए, माइनस एक्स को x से करने पर ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया प्लस 2x आ गया। अब इसको मैं साइन चेंज कर दिए, ये और ये कट गए, 3x माइनस 2x 1x, और यहाँ माइनस 2 लिख दिया। अब सिंपली इसको 1 से कर देंगे, ये आ गया x माइनस 2, और ये हमने माइनस प्लस साइन चेंज कर दिए, और ये 0, और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा gx क्या आ गया, हमने डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके फाइंड कर दिया कि gx है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये रहा आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, मैंने अप्रोक्सीमेटली कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की यहाँ पे, और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो फिर भी आपको ये कंटेंट, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो को लाइक और शेयर करो, वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के पास पहुंचे जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का अलर्ट टाइमली आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आप स्टडी एस के साथ।